Hello students, good afternoon. So let's start our study. In last topic we have to calculate some questions from the formulas. Now our next topic is density of the unit cell. Now density of the unit cell guys, वो जो है वो यहाँ पे हमको डिफाइन करता है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम पर यूनिट सेल टू द total volume of unit cell. That means it is defined as the ratio of mass per unit cell to the total volume of unit cell. Okay guys, so डेंसिटी जो है वो हम स्मॉल डी से डिजाइन करेंगे. तो डेंसिटी है वो स्मॉल डी से. उसका फॉर्मूला जो गाइस है वो सीधा मैं अगर रखूं z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए. डिराइवेशन गाइस बुक में दिया है पर आई थिंक इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द थ्योरी पर्पस. बाकी सिंपल सा है कि आप कोई भी मतलब के मास ऑफ यूनिट सेल डिसाइड करते हो तो मास ऑफ यूनिट सेल दैट मींस उस यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो और हर एक एटम का मास जो है वो कितना है वो. सो दैट मींस मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ दैट atoms. So number of atoms denoted by Z and mass of each atom. So उसको हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे. अगर आप यूनिट सेल की बात कर रहे हो तो एक यूनिट सेल की बात करोगे तो डिवाइडेड बाय N एवोगैड्रो नंबर. सो मतलब ये है आपका मास पर यूनिट सेल एंड टोटल वॉल्यूम है वो A क्यूब है. सो गाइज ये है रेशियो ऑफ द मास पर यूनिट सेल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वेयर A is equal to H length Z equal to number of atoms पर यूनिट सेल. जो हम लिखते हैं BCC के लिए 2, FCC के लिए 4, वो सारे. कैपिटल M जो है गाइस वो मॉलिक्यूलर वेट है या तो किसी भी एटम का एटॉमिक वेट. ए जो है वो हमने मेंशन किया. Na जो है वो तो एवोगैड्रो नंबर एंड डी है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. सो गाइस ये वाला फॉर्मूला है वो हमारे अलग अलग क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है. अगर आपके पास डेंसिटी हो तो इनमें से कोई भी एक जो है वो वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं. जैसे Z फाइंड करना हो Z, M फाइंड करना हो तो M फाइंड कर सकते हैं. Na एवोगैड्रो नंबर या तो एज लेंथ है वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं. सो मतलब डिफरेंट टाइप्स के सारे जो फैक्टर्स है वो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं बराबर. तो एक ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है. और दूसरा एक फॉर्मूला है गाइस परसेंटेज ऑक्यूपेंसी. परसेंटेज ऑक्यूपेंसी या तो फ्रैक्शन ऑक्यूपेंसी है या तो फ्रैक्शन परसेंटेज. तो उसमें डी एक्सपेरिमेंटल अपॉन डी कैलकुलेटेड इनटू 100%. अगर आपके पास एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी हो, कैलकुलेटेड आप काउंट करके आप उसको फाइंड आउट कर रहे हो और उसका रेशियो लो तो वो है परसेंटेज ऑक्यूपेंसी. गाइस ये कभी कभी आपको एमसीक्यूज में काम आएगा, याद रखना है वो मोस्ट एमपी राइट. सो ये कुछ आपको इंफॉर्मेशन अप्लाई करनी है हमारे क्वेश्चंस के अंदर. तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 1.3. सो गाइस आपके पास टेक्स्ट बुक तो होगी तो मैं गाइस यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, खाली डिस्कस कर लेते हैं. एग्जांपल नंबर 1.3 है गाइस. एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद अ सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर. सो यहाँ पे आपको जो भी मतलब इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे मेंशन कर दो. आपको एज लेंथ दी है बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए. एक एलिमेंट है जिसका स्ट्रक्चर जो है वो बीसीसी स्ट्रक्चराइज होता है
उसके लिए एज लेंथ आपको ए जो है वो मेंशन की है 288 पिकोमीटर, राइट। देन द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 7.2 ग्राम पर सेमी क्यूब। डेंसिटी डी जो है 7.2 ग्राम पर सेमी क्यूब। एंड हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। मतलब आपको 208 उसका मास दिया है, उस वेट के अंदर आपको उसके नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है। तो गाइस यहां पे नंबर ऑफ एटम्स काउंट करना है, राइट। सो ये कुछ हमको इंफॉर्मेशन जो जितनी दी है वो यहां पे मैंने मेंशन की, राइट। सो नाउ स्टार्ट विद अवर फॉर्मूला। सो गाइस यहां पे डेंसिटी दी है, एज लेंथ है, मास भी दिया यहां पे, तो आप वो भी कर सकते हो। तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है। अब पहले तो ये ए जो है उसको मैं सेंटीमीटर में, हम सीजीएस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे गाइस। यहाँ पे ग्राम पर सेमी क्यूब है तो इसको ही हम सीधा सेंटीमीटर में करें। तो पिकोमीटर है तो उसका 10⁻⁻12 मीटर होगा, पर सेंटीमीटर में करना है तो 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। सो ये हो गया आपका सेंटीमीटर में। डेंसिटी 7.2 ग्राम पर सेमी क्यूब है और मास है 208 ग्राम। सो गाइस फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द एटम्स हैविंग 208 ग्राम, राइट। सो टोटल वॉल्यूम जो है वो गाइस कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल इवन आप वो भी मेंशन कर सकते हो। तो टोटल वॉल्यूम आपके पास होगा ए क्यूब। तो यहां पे मैं वैल्यू रखो गाइस 288 इंटू 10⁻⁻10 और उसका क्यूब। तो गाइस ये मिला आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नाउ द वॉल्यूम ऑफ एटम V इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम वॉल्यूम को सब्जेक्ट बनाए तो मास अपॉन डेंसिटी। तो गाइस यहाँ पे मास आपको दिया है उसका 208 ग्राम अपॉन डेंसिटी जो है वो 7.2। तो गाइस 208 दैट मीन्स उसका मास है और ये है 7.2। तो ये वॉल्यूम मिला आपको वॉल्यूम ऑफ द एटम का। तो यहाँ पे आप इसको काउंट करोगे तो गाइस कितना मिलेगा 28.88 और यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो सेमी क्यूब आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ एटम, ओके गाइस। सो गाइस ये मिला आपको वॉल्यूम ऑफ द एटम और ये है आपका टोटल वॉल्यूम। सो अब हम रिलेट क्या कर सकते हैं गाइस कि टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, मतलब इतना वॉल्यूम हो तो आपका यूनिट सेल कितना, 1। तो इतने वॉल्यूम में नंबर ऑफ यूनिट सेल आपको कितने मिलेंगे। सो मीन्स के हम रिलेट कर सकते हैं 2.89 इंटू 10⁻⁻23 सेमी क्यूब वॉल्यूम हो, टोटल वॉल्यूम वो 1 यूनिट सेल का आपका मिलता है, ओके। तो आपको इतने वॉल्यूम में गाइस कितना मतलब मिलेगा, तो 28.88 सेमी क्यूब अगर वॉल्यूम हो तो उसमें यूनिट सेल आपको कितने मिलेंगे गाइस। सो मतलब नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 28.88 डिवाइड बाय 2.89 इंटू 10⁻⁻23। सो गाइस आप इसको काउंट करो तो आपको आंसर जो है वो मिलने वाला है 12.08 इंटू 10⁻23। ये 10⁻⁻23 ऊपर चला जाएगा, 12.08 टू 10⁻23 यूनिट सेल्स मिलेंगे ये। तो ये मिले नंबर ऑफ यूनिट्स।
ओके गाइस, नाउ बीसीसी यूनिट सेल है गाइस, ध्यान रखना बीसीसी यूनिट सेल है, तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं एक यूनिट सेल में? 2। तो हम वहां पे वापस अगर रिलेट करें कि एक यूनिट सेल में 2 एटम्स, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल आपको जो मिले उसमें कितना, सो मतलब सीधा मल्टीप्लाई बाय 2 करो गाइस, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल है वो मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे मैं अगर उसको लिखूं तो नंबर ऑफ एटम्स, तो यहां पे आएगा Z इंटू यूनिट सेल जो आपको मिले वो, तो Z आपके यहाँ पे 2 है, ये 12.08 इंटू 10⁻23, तो यहाँ पे मिल जाएगा 24.08। या तो गाइज यहाँ पे नहीं, हम इसको ही रब करके कर सकते हैं। सो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, जैसे कि 1 यूनिट सेल अगर हो तो उसमें 2 एटम्स, खास करके बीसीसी यूनिट सेल अगर आप एक लेते हो बीसीसी का, उसमें 2 एटम्स है, तो इतने यूनिट सेल में आपको नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कितने मिलेंगे? सो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम मेंशन करें तो गाइस नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 2 इंटू 12.08 इंटू 10⁻23, सो 24.16 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। तो गाइस ये वाला आपका आंसर आ गया। सो गाइस एक बार वापस चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1.3 जो था, तो उसमें आपको एलिमेंट दिया जो बेसिक से स्ट्रक्चराइज था, जिसका एज लेंथ जो था वो ये 288 पिकोमीटर, जिसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। डेंसिटी दी गई थी एलिमेंट की 7.2 ग्राम पर सेमी क्यूब, मास है 208 ग्राम, और नंबर ऑफ एटम्स जो थे आपको फाइंड करने थे। तो हमने स्टार्ट किया पहले टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विच इज डिनोटेड बाय ए क्यूब। ए जो है वो यहाँ पे आपने लिया 288 इंटू 10⁻10 उसका क्यूब कैलकुलेटेड है, तो यहाँ पे आप उसको डिफाइन कर सकते हो। नाउ टोटल वॉल्यूम मिल गया, आप क्या कर रहे हो, वॉल्यूम ऑफ एटम फाइंड कर रहे हो, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को सब्जेक्ट बना के मास बाय डेंसिटी, मास आपको दिया है डेंसिटी 7.2, तो उस हिसाब से वॉल्यूम ऑफ एटम आपको मिला। सो आप रिलेट कर सकते हो गाइस के इतना वॉल्यूम हो टोटल वॉल्यूम, तो आपको 1 यूनिट सेल मिलने वाला है, तो आपको जो वॉल्यूम मिलेगा उसमें कितने यूनिट सेल होंगे। सो यहाँ पे मैंने वो रिलेशन भी मेंशन किया 2.89 विच इज टोटल वॉल्यूम, उसमें 1 यूनिट सेल, तो आपको जो वॉल्यूम मिला उसमें कितने यूनिट सेल होंगे। सो नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, आप ये डिवाइडेशन करके आपको ये आंसर मिला। वापस एक रिलेशन यहाँ पे डिराइव होता है कि बीसीसी यूनिट सेल है जिसके 1 यूनिट सेल में नंबर ऑफ 2 एटम्स रहते हैं, सो आपको जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल मिले उसमें कितना, सो यहाँ पे हमने वो मेंशन के नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, तो 2 इंटू 12.08 इंटू 10⁻23। ओके गाइज, सो ये चीज आपको समझ में आई, सो नोट डाउन इट। नाउ गाइस इसी ही कैलकुलेशन को हम अगर एमसीक्यूज लेवल पे देखें, मतलब शॉर्ट मेथड से, तो गाइस 2-3 चीजें हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हो। जैसे कि ये वाला फॉर्मूला कभी कभार वो यूज किया जाता है गाइस, कौन से लेवल पे, तो जैसे आगे 1-2 क्वेश्चन हम देखने वाले, अगर आपको सीधा नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है, तो ध्यान रखना सीधे नंबर ऑफ एटम्स आपको फाइंड करने हो, तो भले ये है एवोगाड्रो नंबर, पर आप Na को सब्जेक्ट बना दो गाइस, तो आपका सीधा ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू आपको सीधा मिल जाएगा। अगर आपको वेट चाहिए तो m को आप सब्जेक्ट बना सकते हो। कभी कभार गाइस ये है m जो मॉलिक्यूलर वेट या तो एटॉमिक वेट हम लेते हैं, पर आप सीधा उसको मतलब एटॉमिक वेट या तो मास और ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये वाले फॉर्मूला में हम शॉर्टकट अगर यहाँ पे चेक करें, तो इसी को मैं वैसे ही आपको कंसिडर करके आंसर लाके आपको दिखाता हूं, राइट। सो क्या क्या चीजें यहाँ पे हम एमसीक्यू लेवल पे या शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से देख सकते हैं। चलो देखते हैं। अब ये वाले को जैसे कि
इसी को गाइस देखो यहाँ पे, इसको मैं, ये पूरा मतलब इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब सीधा नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला था ये वाला डी, तो मैं उसके अंदर Na को सब्जेक्ट बनाता हूं। Na मतलब नंबर ऑफ एटम्स आपको गाइस फाइंड करने हैं। तो मैं Na को सब्जेक्ट बना रहा हूं, ध्यान रखना। Na को सब्जेक्ट बनाओ तो गाइस फॉर्मूला क्या बनेगा? तो फॉर्मूला बनेगा Z इंटू एम अपॉन डी इंटू ए क्यूब, मतलब कि ए क्यूब इंटू डी, जो था वही वाला। अब ध्यान रखना Z है BCC, तो यहाँ पे 2 M गाइस, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट या तो एटॉमिक वेट लिया जाता है, पर यहाँ पे एलिमेंट है कोई H, तो सीधा उसका मास ही हम ये कैपिटल M को कंसिडर करेंगे। सो 208। D आपको 7.2 दिया है, और A जो है तो सीधा मैं यहाँ पे रख दूं 288 इंटू 10⁻⁻10। सो गाइस आप इसको सॉल्व करो तो आपको जो आंसर मिलने वाला है वो गाइस कितना मिलेगा? जैसे कि मान लो ये, तो 416 डिवाइड बाय 7.2, और ये है आपका 2.89 इंटू 10⁻23। सो गाइस आप चेक करो कि 416 डिवाइड बाय 7.2 डिवाइड बाय 2.89। सो गाइस आपको जो आंसर मिलेगा वो 24.16 या तो 17 समथिंग आपको आंसर जो है वो मिलेगा। ये -23 ऊपर जाएगा तो 20। चलिए, तो ये मिला गाइस आपको नंबर ऑफ एटम्स सीधा। तो गाइस ये वाली जो मेथड है वो शॉर्ट मेथड के तरह आप उसको यूज कर सकते हो। ओके गाइस, कहां इतना लंबा चौड़ा आप कैलकुलेशन कर रहे हो और कहां ये शॉर्ट मेथड, आप देख सकते हो। करना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है, सीधा Na को सब्जेक्ट बना लो। ओके गाइस, ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 1.4। सो गाइस एग्जांपल 1.4 है, उसको चेक करें। X-ray diffraction studies show that copper crystallizes in FCC unit cell. So that means copper जो है यहाँ पे गाइस वो मतलब Cu वो FCC यूनिट सेल बनाता है, वो तो एग्जांपल ही है उसका। नाउ सेल विथ सेल एज 3.608, तो इसके अंदर उसका एज लेंथ आपको दिया A 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। सो गाइस ये है आपका एज लेंथ। In a separate experiment, copper is determined to have a density of 8.92, मतलब आपको उसके डेंसिटी दी है 8.92 ग्राम पर सेमी क्यूब। सो यहाँ पे उसका डेंसिटी दी है। सो कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ दैट कॉपर। सो यहाँ पे आपको एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कैपिटल M जो है वो गाइस फाइंड करना है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड इजीली। ये किसी भी स्टेटमेंट में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना वो सबसे बड़ी बात होती है गाइस। वो आपको अगर एक बार ध्यान में आए तो क्लियर हो जाता है सब। और ये भी ध्यान रखना है यूनिट्स जो है वो कोई भी एक यूनिट सिस्टम में होने चाहिए। जैसे यहाँ पे सेमी है तो मतलब सीजीएस सिस्टम ही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सो सीधा सिंपल है हमारा, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू Na। सो गाइस यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, आप M को सब्जेक्ट बना लो और बाकी सारी चीजें जैसे D, A क्यूब, Na और Z। तो D यहाँ पे आपको दिया है 8.92 गाइस। ये है आपका A जो है वो 3.608 इंटू 10⁻⁻8 उसका क्यूब। Na है 6.022 10⁻23 और Z गाइस यहाँ पे FCC है तो 4। तो यहाँ पे गाइस आप काउंट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो सीधा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा M इज इक्वल टू 63.1 U या तो ग्राम पर मोल। सो ये गाइस
इजीली आपको आंसर इसका मिलेगा। सो गाइस आई थिंक 1.4 में या तो नेक्स्ट वाला 1.5 है, उसमें भी ज्यादा कुछ आपको मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं, या तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल खाली आपको काउंट करना है। ये है एग्जांपल 1.5 जो है, उसमें आपको यूनिट जो है वो एक दो चेंज करना है। आई थिंक उसमें भी आप सीजीएस सिस्टम से ही जाओगे, आपको इजी पड़ेगा। जैसे उसमें आपको मास दिया है 107.9 ग्राम पर मोल है, तो उसको केजी मोल में करो तो ठीक है, ना करो तो वैसे ही रखो, खाली आप एच लेंथ है उसको सेंटीमीटर में खाली कन्वर्ट करना है। बाकी डेंसिटी फाइंड करनी, सीधा डेंसिटी फाइंड कर सकते हो गाइस। तो मैं एग्जांपल 1.5 वो आप पे छोड़ रहा हूं, मतलब आपको होमवर्क में एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन के हिसाब से मैं यहाँ पे उसको दे रहा हूं। पर एक दो चीजें हैं यहाँ पे जो हम उसको देखें और काउंट करें। जैसे गाइस यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन आपको कुछ दिए, तो इंटेक्स क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे मैं इसी कंसेप्ट के रिलेटेड आपको जो मेंशन किया हुआ है उसको हम अगर डिस्कस करें 1.18 है इंटेक्स क्वेश्चन 1.18 इंटेक्स 1.18 उसमें खास ध्यान रखो गाइस, अच्छा खासा है, मतलब टिकमा कर लेना एमपीबीए। एन एलिमेंट विथ मोलर मास 2.7 into 10 to the power minus 2 kg per mole forms a cubic unit cell with edge length 405 picometer. If its density is 2.7 into 10 to 3 kilogram per meter cube, what is the nature of the क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब उसका नेचर कौन सा है, कौन सा ये क्यूबिक यूनिट सेल है, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। गाइस यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मोलर मास आपको दिया हुआ है 2.7 into 10⁻⁻2 kg पर मोल, या तो मोल इनवर्स। अब यहाँ पे आपको उसकी एज लेंथ ए जो है वो 405 पिकोमीटर दी है, तो गाइस ये है 405 पिकोमीटर। इफ इट्स डेंसिटी 2.7 into 10 to the power 3 किलोग्राम मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पे आपको फाइंड करना है यूनिट सेल कौन सा है, नेचर ऑफ यूनिट सेल, दैट मीन्स बीसीसी है, एफसीसी है या एससीपी है। तो गाइज ये आपको यहाँ पे काउंट करना है। गाइज यहाँ पे सोचो क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब कौन सा जो फैक्टर है कि जो यहाँ पे आपको फाइंड करना है, मतलब किस चीज को लेके आप उसको डिफाइन कर सकते हो गाइज। सो करेक्ट कि जैसे ये डेंसिटी वाला जो फॉर्मूला है गाइज, उसमें आप z को अगर सब्जेक्ट बनाते हो और आपको z के जगह जो वैल्यू मिलेगी, जैसे 2 मिले तो बेसिकली 4 मिले तो सीसीपी या तो एफसीसी और 1 मिले तो एससीपी। सो गाइस सीधा अगर हम यहाँ पे उस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ पे z इज इक्वल टू d इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपॉन कैपिटल। समझ में आएगा, खाली z को आप सब्जेक्ट बना लो, बाकी सारी चीजें हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे यूनिट जो है वो किलोग्राम पर मीटर में लिया है, तो उसको हम चेंज करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो खाली ये 405 पिकोमीटर है उसको खाली हम मीटर में कंसिडर करें तो 405 इंटू 10⁻12 मीटर, ये है हमने मीटर में उसको कन्वर्ट कर दिया। बाकी सारी चीजें एज इट इज तो यहाँ पे गाइस रखे, डेंसिटी जो दी है 2.7 इंटू 10⁻3, ए क्यूब जो है वो आपको मेंशन किया यहाँ पे 405 इंटू 10⁻12 उसका क्यूब यहाँ पे, Na जो है वो गाइस 6.022 इंटू 10⁻23 आपको मिलेगा, और कैपिटल M जो है वो 2.7 इंटू 10⁻2। तो गाइस यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन करते टाइम आपको किसी भी चीज को मतलब के ध्यान से देखना और उसको कैलकुलेट करना है। जैसे कि यहाँ पे हम पहले 2.7 कट कर दे तो वो कट हो गया। यहाँ पे गाइस देखो कि 10⁻23 है, ये 10⁻3 है तो 10⁻26, और ये -3 मल्टीप्लाई बाय 12, मतलब कि 12 3 -36, तो यहाँ पे मैं -36 है और ये आपको मिला -26, तो यहाँ पे क्या मिलेगा गाइस -10। नीचे -2 है तो उसको मैं ऐसे ही रहने दूं, तो यहाँ पे मतलब आपको वो जो चीज है यहाँ पे मैं लिखूं 10⁻2,
अब खाली करना क्या है, 405 है गाइज, इसका क्यूब करना है आपको, 405 उसका क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 6.022। गाइज यहाँ पे ये 405 है, उसका क्यूब आएगा 6.64 इंटू 10⁷ इंटू 6.022 इंटू 10⁻10। सो गाइज आप चेक करो, 6.64 इंटू 6.022, उसका जो आंसर है वो आपको कितना मिलेगा गाइज, 6.64 इंटू 6.022 इंटू 10⁻10 और ये तो ये मिलेगा 39.09 या ऐसा कुछ समथिंग आपको आंसर जो है वो गाइस मिलेगा, 98 मिलेगा, 39.98। ना 10⁻7 है, ये 10⁻2 है, 10 है, ये -2, तो मतलब ये कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा खाली -8, तो -8 है, ये 7 है, तो -1 बचेगा गाइस। सो यहाँ पे 1 पॉइंट और 3.99 हो जाएगा गाइस। सो ये 3.9 है, उसको गाइस हम बोल सकते हैं Z, तो Z यहाँ पे आपको जो मिला वो 4 मिला था, फॉर CCP या FCC यूनिट सेल आपका ये हो सकता है। सो गाइस ये वाला इंटेक्स क्वेश्चन ध्यान रखना, ये भी अच्छा खासा है, टिक मार्क कर लेना, मोस्ट एमपी माना जाता है, जिसमें आपको नेचर ऑफ यूनिट सेल डिफाइन करना हो। नेचर ऑफ यूनिट सेल जब भी डिफाइन करने को बोला हो, या तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल हैविंग दिस, तो आपको Z सब्जेक्ट बना के उसका वैल्यू फाइंड करना है, जो भी मिले उसके हिसाब से आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो कौन सा वाला ये यूनिट सेल आपको दिया है गाइस। ओके, तो ये सारी चीजें हैं वो आपको नोट डाउन करनी है गाइस, चलो नोट डाउन कर लो। सो गाइस कभी कभी JEE नीट में इस टाइप पे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। ओके, ये भी लास्ट मतलब के पास्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। खास ध्यान दीजिए, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन FCC क्रिस्टल ऑफ 1 ग्राम ऑफ NaCl। यहाँ पे क्यूब क्रिस्टल लिखा जाता है, पर आगे जो टॉपिक आयोनिक क्रिस्टल जो है वो हमको स्टडी करने का थोड़ा वो बाकी है। सो मतलब NaCl का मैंने सीधा यहाँ पे FCC, बाकी यहाँ पे गाइस आपको मेंशन नहीं किया गया होता, खाली NaCl को ही देख के आपको डिफाइन करना होता है कि वो यूनिट सेल कौन सा ऑक्यूपाई करता है। सो मतलब FCC यूनिट सेल है, अभी के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन FCC क्रिस्टल ऑफ 1 ग्राम यूनिट सेल, कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल आपके मिलेंगे। और यहाँ पे ऑप्शन कुछ आपको यहाँ पे दिए हैं, ऑप्शन जैसे यहाँ पे मैं देखूं तो 2.57 10⁻21 यूनिट सेल, बी ऑप्शन बी है आपका 5.14 इंटू 10⁻21, सी है आपका 1.28 10⁻21 एंड डी है आपका 1.71 इंटू 10⁻21। ओके गाइस, सो ये है आपका एक क्वेश्चन जो पूछा गया गाइस AEEE 2003 में, UPSEE 2007 के अंदर, दैट मीन्स के बहुत सारी जो एग्जाम्स है उनके अंदर ये पूछा गया। सो गाइस इसको काउंट कैसे करें, सॉल्व कैसे करें, तो सीधा सिंपल, पहले तो गाइस FCC है, इन FCC स्ट्रक्चर एक यूनिट सेल है, दैट मीन्स के एक यूनिट सेल गाइस आपको कितने नंबर ऑफ एटम्स देता है, तो 4। पर यहां पे आपको गाइस समझना है NaCl है तो उसके मॉलिक्यूल्स आएंगे। सो इन FCC एक यूनिट सेल हो गाइस तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने मिलेंगे, 4। सो 4 NaCl मॉलिक्यूल्स जो है वो आपको एक यूनिट सेल में मिलेंगे। गाइस समझ में आया, FCC तो 4 एटम्स या 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे हमने मेंशन किया कि एक यूनिट सेल में 4 NaCl के मॉलिक्यूल्स होंगे। नाउ तो आपको फाइंड क्या करना है, यूनिट सेल फाइंड करना है, तो आप मतलब के ये रिलेशन है, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो एक यूनिट सेल मिलेगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने हैं उससे आपको डिफाइन करना है। तो हमारे लिए यहाँ पे आपको मास दिया उसका, तो मतलब मास से आप कैसे फाइंड कर सकते हो, तो सीधा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू एन, मतलब के मोल इंटू नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर। तो मतलब के मास बाय मोलर मास m बाय mw इंटू n। तो यहाँ पे मास आपको दिया है 1 ग्राम, ये आपको 58.5 दिया, ये है 6.022 इंटू 10⁻23। ये मिले मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl गाइस। सो मतलब आपके पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको टोटल इसमें दिए। तो यहां पे इनको रिलेट कर सकते हो आप कि 4 मॉलिक्यूल्स हो तो 1 यूनिट सेल, तो इतने मॉलिक्यूल्स में गाइस आपको यूनिट सेल कितने मिलेंगे। सो गाइस यहाँ पे मैं मेंशन करूं नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, आपको अगर समझ में आया हो तो 4 NaCl मॉलिक्यूल्स हो 1 यूनिट सेल, तो इतने में कितना, तो मतलब ये जो भी है 1 इंटू 6.022 10⁻23 अपॉन 58.5 इंटू 4। सो यहाँ पे आप जब इसको काउंट करोगे तो आपको आंसर जो मिलेगा समथिंग 2.57 इंटू 10⁻21 यूनिट सेल। सो ये मिले नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल। गाइस वापस हम एक बार रिपीट कर लें, एफसीसी यूनिट सेल था तो 1 यूनिट सेल में 4 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। नाउ उसी रिलेशन को लेके यहाँ पे आपको जो मास दिया उससे मास से हमने क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n इंटू एन, एन मतलब मास बाय मोलिकुलर वेट, मास यहाँ पे आपको 1 ग्राम दिया, मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl 58.5, तो इंटू एन दैट मीन 6.022 इंटू 10⁻23। ये इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिले आपको गाइस, ये है आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। सो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल जो है वो यहाँ पे रिलेट करोगे 4 मॉलिक्यूल्स में 1 यूनिट सेल है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने, सो सीधा ये आपको रिलेशन मिल के ये वाला आपको मिल गया। ओके गाइस, ये भी आप कर सकते हो, लॉन्ग मेथड है। शॉर्ट मेथड मतलब आप इसका फॉर्मूला अगर अप्लाई करना चाहते हो तो सीधा नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास इंटू Na अपॉन mw इंटू z। ओके गाइस, चेक कर लो, यही आएगा। आप यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब ये मॉलिकुलर वेट आपका 58.5 और ये z आपका 4। सो मतलब यही आंसर आएगा, देख लो यहाँ पे। सो मतलब ये भी है आपका 2.57 10⁻21। सो गाइस, ये वाली जो ट्रिक है वो शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हो, ये इसको हम यहाँ पे मेंशन कर दे, शॉर्ट ट्रिक। सो गाइस, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं गाइस, सो नोट डाउन इट। So guys, I hope you all are clear about some different types of questions. So आगे के लेक्चर में हम और मतलब इसका स्टडी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस है वो आपको मैं सेंड करूंगा और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। खास गाइस, ये वाले जो न्यूमेरिकल्स जो है मतलब एग्जांपल्स जो हमको दिए हैं, जो हमने साथ में प्रैक्टिस की, इनको हम रीड करने से या देखने से आपको ये नहीं आएंगे। ऑलवेज आपको कंसेप्ट सीखने के बाद एक बार सेल्फ काउंट करना है, एक बार आंसर आपको खुद काउंट करके लाना है, तो ही गाइस ये चीजें हैं वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगी, आपको वो कंसेप्ट याद रहेगा। गाइस, कुछ चीजें हैं वो थ्योरेटिकल आपको लिखनी है, कुछ चीजें हैं वो एमसीक्यूज लेवल पे, जैसे ये था लॉन्ग मेथड, ये वाला शॉर्ट मेथड मतलब एमसीक्यूज आए तो आपको कैसे इसको टैकल करना है वो गाइस आप क्लियरली देख सकते हो गाइस। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ।